एमपी बोर्ड कक्षा 8वीं वाले सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर हिंदी विषय का जो क्वेश्चन पेपर है पूरा का पूरा पेपर आ चुका है। जो आपकी परीक्षा में माय डियर फ्रेंड्स 100% पूछा जाएगा। जो पेपर मैं बता रहा हूँ ये आपकी परीक्षा में आएगा, तो आप सभी बच्चे इस पूरे के पूरे पेपर को याद करेंगे और एक भी प्रश्न यहाँ से छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये पेपर जो बता रहा हूँ ये 100% आपकी परीक्षा में आएगा। इसलिए ये पूरा का पूरा पेपर आपको ध्यान से देखना है। चैनल पर जितने भी छात्र नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि पेपर अगर बता रहा हूं तो पेपर बाहर नहीं जाएगा। पिछले वर्ष भी हमने जो बच्चों को पेपर बताए थे वही पेपर परीक्षा में आए थे। ये जो पेपर है प्रथम भाषा जिनकी हिंदी है उनके लिए है और 20 फरवरी का ये पेपर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप जानते हैं कि समय जो आपको दिया जाएगा 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा और 60 नंबर का पेपर आपका होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये पूरा का पूरा पेपर बताऊंगा, कौन कौन से क्वेश्चन आपको 2 नंबर में आएंगे और कौन से 3 नंबर में आएंगे, एप्लीकेशन कौन से आएगी, वो सारी चीज़ें इसमें दी गई है। पहला प्रश्न आपको दिया गया है, आप देख सकते हैं। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए में प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, चंदेलों का राज्य किसके समय भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, राजा धंग। तो इसमें आप राजा धंग करेक्ट उत्तर के रूप में करेंगे, जो कि हमारा सही होगा। आईसीएस की परीक्षा में बैठने वाले व्यक्ति इनमें से कौन थे। माय डियर फ्रेंड्स, आईसीएस की परीक्षा में बैठने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे, तो इसमें आपको ध्यान रखना है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस हमारा सही उत्तर होगा। तो सुभाष चंद्र बोस आप करेक्ट करके आएंगे। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर अगर बता रहा हूँ तो पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा, ये मैंने आपसे वादा किया है। सभी बच्चे एक साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। 64 योगिनी मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो 64 योगिनी जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, तो इसमें आपको लिखना है भेड़ाघाट। भेड़ाघाट में 64 योगिनी मंदिर स्थित है, जिसमें आप भेड़ाघाट करेक्ट करेंगे। धन का स्वभाव कैसा होता है। आप जानते हैं कि धन का जो स्वभाव होता है वो होता है चंचल। धन का स्वभाव चंचल होता है, ये आप करेक्ट करेंगे। हे भगवान वाक्यांश में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। तो इसमें आपको लिखना है विस्मयादि बोधक जो चिन्ह होता है वो इसमें लगता है, और वो किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का चिन्ह। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर करेक्ट ध्यान रखेंगे और अच्छे से याद करेंगे। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये रहा आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। गुप्त वंश का राज्यकाल भारतीय इतिहास में के नाम से जाना जाता है। तो वो किस नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है स्वर्ण युग के नाम से। तो इसमें आपको ध्यान रखना है और लिखना है स्वर्ण युग। पंछी शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, पक्षी। तो इसमें आपको पक्षी लिखना है। भट्ट शब्द का अर्थ क्या होता है, भट्ट शब्द का अर्थ होता है योद्धा। बिश्नोई समाज की स्थापना सन में हुई थी। तो ये 1485 में बिश्नोई समाज की स्थापना हुई। ईमानदार का विलोम शब्द क्या होता है। तो ईमानदार का विलोम शब्द होता है बेईमान। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, बेईमान लिखेंगे, ईमानदार का विलोम शब्द। इसके बाद आप देख लो, ये आपकी परीक्षा में 2 नंबर वाले प्रश्न आएंगे जिन्हें आपको याद करना है। चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सी उपाधि मिली थी। तो इसमें आपको लिखना है विक्रमादित्य की। किसकी उपाधि मिली थी, तो यहाँ पर ध्यान रखना है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। हरिश्चंद्र नाटक को देखकर मोहन को किस बात की प्रेरणा मिली। तो इसमें आपको लिखना है सत्य बोलने की। सत्य बोलने की या सत्य के राह पर चलने की। नव नभ से कवि का क्या आशय है, ये आपको अपनी फेयर कॉपी से याद करके जाना है। कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था। तो इसमें आपको वास्तविक नाम लिखना है सिद्धराम कोमकली। क्या नाम था, सिद्धराम कोमकली। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आएगा, पटना शहर का पुराना नाम क्या है। तो पटना शहर का पुराना नाम है पाटलिपुत्र। स्वतंत्रता शब्द का सही वर्तनी बताइए। तो स्वतंत्रता यहाँ पर गलत दिया है, तो आपको इस प्रकार से स्वतंत्रता सही उत्तर के रूप में लिखना है। 3 नंबर वाले जो प्रश्न आएंगे वो आप यहाँ पर देखिएगा। ये रहे आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन जो परीक्षा में आएंगे। अफ्रीका में गांधी जी को किन किन अपमानजनक घटनाओं का सामना करना पड़ा।
रैदास की भक्ति किस भाव की है? तो इसमें आपको लिखना है दास भाव की। श्रीधर की कौन सी काव्य पंक्तियां नर्मदा को दूध धारा पर सटीक बैठती है? मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में पुरस्कार देता है? अपने प्रधान अध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र याद करके जाना है। मुहावरों के अर्थ: पहाड़ टूट पड़ना, मुसीबत आ जाना, टस से मस होना, दांतों चने चबाना। तो ये आपके क्वेश्चन हैं, ये आप देख सकते हैं। देखिएगा 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से किस प्रकार भिन्न थी? याद करके जाना है। भक्त रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए किस किस से अपने को जोड़ा है? अब यहाँ पर देखिएगा एक क्वेश्चन और आएगा, यहाँ पर ध्यान से देखना। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। में एक ये गद्यांश आपको दे दिया जाएगा, इतना है ना, इसे पढ़ना है और पढ़ने के बाद में इनके जो आंसर है आपको इसी गद्यांश में से मिल जाएंगे। ठीक है। किसी देखे हुए मेले का वर्णन करते हुए एक निबंध लिखना है, यानी कि जो भी मेला आपने देखा हो उसका एक निबंध लिखना है। ये रहा आपका अगला सेट पेपर जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। हमारे द्वारा आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो परीक्षा में बन सकते हैं। तो सभी बच्चे अगला सेट पेपर देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।